गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सुरेश मंचरियल आज आपको हॉस्पिटल्स में गरीब लोगों के साथ किस तरीक़ा से ट्रीटमेंट के अवसर पर किस तरीक़ा से उनके साथ लूट मार करते हैं और हॉस्पिटल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, किस तरीक़ा से उनका परमिशन मिलना चाहिए और उनको ट्रीटमेंट जो गरीब लोगों के लिए और फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को कैसे उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हॉस्पिटल्स औरंगाबाद शहर के हो और कहीं का भी हो, सबसे पहले उनको प्रॉपर प्लान लेआउट तैयार करके बिल्डिंग परमिशन लेना चाहिए। उस समय पे फायर प्रोटेक्शन और फायर इंजन घूमने के लिए जगह, ये चारों बाजू उन्हें छोड़ना चाहिए और बाकी सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, ये सब कुछ देखे और ग्राउंड फ्लोर में या कहीं भी बिल्डिंग के पार्किंग फैसिलिटीज़, फ्री पार्किंग फैसिलिटीज़ देना चाहिए। पार्किंग फैसिलिटीज़ का बना के कहीं बिल्डिंग पार्किंग फैसिलिटी बता के बिल्डिंग अप्रूवल कर देते और इसके बाद बिल्डिंग परमिशन जो पार्किंग के जगह पे और कमर्शियल यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए वापरते हैं, उनका कमर्शियल शॉप्स या उनका एक्सरा यूनिट्स ये सब तैयार कर देते हैं और पार्किंग जगह बंद होने की वजह से लोगों को परेशान हो जाते हैं और इस तरीक़ा से हॉस्पिटल वाले अपना लूटमार एक धंधे के जैसा काम करते आ रहा है। अभी दूसरी बात जो है, जो सरकार के तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ लिया हुआ हॉस्पिटल्स, जैसे चैरिटी कमिश्नर का पास रजिस्टर किया हुआ, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर किया हुआ हॉस्पिटल्स, या सरकार ने उनको लैंड फ्री दिया है या कंसेशन रेट में दिया है और उनका इक्विपमेंट्स मंगाने के लिए जो फैसिलिटीज़ दिया गया है, वो सभी हॉस्पिटल को अपना ग्रॉस इनकम की मतलब ग्रॉस नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस इनकम के 2% इंडिजेंट पेशेंट के लिए, इंडिजेंट फंड फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 41A के अनुसार 10% जो इंडिजेंट पेशेंट के लिए टोटल बेड्स की 10%, मतलब 100 बेड्स है एक हॉस्पिटल में एक्टिव, तो उसके 10% मतलब 10 बेड्स फ्री ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। ये कानून है फॉर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 41A के अनुसार। दूसरे एक 10%, 50% कंसेशन रेट में फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को देना चाहिए। टोटल फ्री जो 10% है, उनका 85,000 तक इनकम हो तो उनका जो कैटेगरी लोगों का, गरीब लोगों के लिए 10% टोटल फ्री ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगले जो 10% जो है वीकर सेक्शन, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को 10%, 50% डिस्काउंट में देना चाहिए। अभी इनका जो इनकम स्लैब है, जो एकदम गरीब है, जो वीकर सेक्शन, उसको 85,000 इनकम पर एनम इनकम होना चाहिए। उससे नीचे 85 तक जो उसका फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है और 85 से लेकर 1,60,000 जो उनको 50% डिस्काउंट में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देना चाहिए। और कोई भी पेशेंट को वो गरीब आइडेंटिटी बताने से पहले या बताया नहीं बोल के उनको वापस नहीं भेज सकते हैं। उनको जो भी पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी पेशेंट को, अगर वहां पे ट्रीटमेंट नहीं है तो उनको गाड़ी, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन मंगा के उनको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का काम भी ये चैरिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल का काम है। तो एक आधा पेशेंट अगर उधर एडमिट हो रहा है, जो गरीब है, जो पुअर क्लास की इंडिजेंट पेशेंट है, तो उनको एडमिट करना चाहिए। बाद में उसका आइडेंटिटी प्रूफ या डिटेल्स लेना चाहिए, जैसा तहसीलदार के सर्टिफिकेट या इनकम प्रूफ, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, रेशन कार्ड, ये सब चीज़ें आपको अपना इनकम का बताने के लिए, ये दोनों तहसीलदार का सर्टिफिकेट या फाइनेंस बीपीएल कार्ड, ये दोनों आपके लिए एक आइडेंटिटी रूप में आपका इकोनॉमिकल स्टेटस बताने के लिए आप हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। इस तरीका से अगर कोई
हॉस्पिटल वाला आपको इनकार किया, मना किया एडमिट करने के लिए, तो उनके ऊपर आपको चैरिटी कमिश्नर के सामने कंप्लेन करके आपको उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। और कोई भी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज अगर नहीं है, उसका पब्लिक डिस्प्ले करना चाहिए। इंडिजन पेशेंट्स को कितना लोग को एडमिट किया है, कितना लोग को सीट बाकी है, मतलब बेड्स बाकी है, ये भी उसने डिस्प्ले करना चाहिए। और आप लोग आरटीआई माहिती अधिकार कायदा यूज करके ये स्टेटस मंगा सकते हैं, उनका इंडिजन फंड कितना है और कितना लोगों को साल में ट्रीटमेंट किया है और कितना फंड बाकी है। और फंड बाकी रह गया, समझो एक हॉस्पिटल की एक साल में 10 करोड़ रुपए का ग्रॉस इनकम आया है, तो उसमें से 20 लाख रुपीस उनको इंडिजन पेशेंट के लिए फंड रखना पड़ता है। अगर फंड मिसयूज नहीं कर सकते और कोई काम के लिए, सिर्फ गरीबों का ट्रीटमेंट के लिए वापरना चाहिए। इस तरीके से औरंगाबाद में कमल नयन बजाज, जूद हॉस्पिटल, लुबना हॉस्पिटल, इस्लामिक रिसर्च सेंटर और काफी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं औरंगाबाद में। ये सब आपको ये फ्री ट्रीटमेंट 10% को टोटल फ्री, अगले 10% को 50% डिस्काउंट अपना इकोनॉमिकल स्टेटस के अनुसार देना चाहिए। जैसा मुंबई में है, जसलॉक हॉस्पिटल है, केईएम हॉस्पिटल है, हरकिशन संडास हॉस्पिटल है, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, पुणे में केईएम हॉस्पिटल है, रूबिना क्लिनिक है। ऐसे काफी हॉस्पिटल पूरा इंडिया में है, महाराष्ट्र में है। ये सभी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज आप लोग लेना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला तो हम लोग को सब आप संपर्क कर दीजिए। माहिती सेवा समिति को हमारा जो पदाधिकारी है आपको पूर्ण माहिती देगा और मदद करेगा। थैंक यू।